मैं हमेशा यहाँ आती थी। पिछली बारी जब यहाँ मीटिंग हुई थी, मेरी मम्मा भी मेरे साथ थे और मेरी मम्मा बहुत अभिमान लेते थे क्योंकि ये बेल्ट वो संभालते थे। आप सबको वो जानते थे, एक रिश्ता आपके साथ था और हमेशा वे एक तरफा वोट डालते थे। मुकेश जी को इतनी बढ़त होती थी तो मेरी मम्मी हमेशा बहुत अभिमान करती थी कि देखा ये मेरा एरिया है, मेरे लोग हैं। इस बारी भी आपने मेरे पापा का बहुत साथ दिया था। मम्मी एक एक घर में आपके आई थी, इससे पहले मैं भी आपको मिली हूँ, लगभग सबको मैं पहचानती हूँ। और उमा मिली थी, मुझे यही मिली थी। मैं जब मिली थी तो नाराजगी भी थी, पर आज बहुत प्यारी से ही ली है। तो आप सब मधु वगैरह सब मिले हमारे साथ, डोर टू डोर भी आपने से वोटों ने किया। तो आपने एक रिश्ता रहा है। अगर आज मेरे पिता उप मुख्यमंत्री बने, देखिए हिमाचल में पहली बार उप मुख्यमंत्री कोई बना, इतिहास में अंकित हो गया मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम, या आपके साथ की वजह से, क्योंकि हर चुनाव में आपने बढ़त दी है उन्हें, हर चुनाव में। तो अगर इतिहास में हरोली का नाम दर्ज है, मुकेश अग्निहोत्री जी का नाम दर्ज है, या आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है हमारे प्यार परिवार के प्रति। आज मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने जो लोकसभा का चुनाव है उसमें पंजे को जिता के भेजना है हमेशा की तरह, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी ने देखिए सेवा में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। आपके यहाँ सड़क लालूवाल से गोंदपुर बन रही है, कितनी शानदार सड़क बन रही है, क्या स्तर सड़क का है, आपको देखिए विदेशों जैसी सड़क बन रही है ना। मैं गोंदपुर में रहती हूँ, जैसे ही बॉर्डर पर पंजाब में जाते हैं क्या हालात है सड़कों की, टूटी हुई सड़कें हैं। पर हमें अभिमान है कि हरोली में इतनी अच्छी सड़कें हैं। बात शिक्षा की हो तो स्कूल कॉलेज, हरोली कॉलेज का पिछले 5 साल में भवन ही नहीं बना जब भाजपा की सरकार थी, अब इतना अच्छा बिल्डिंग बन रही है। बीटेम कॉलेज मेरे पापा ने संघर्ष किया था तब आया था। ITI हमारे बच्चों के लिए लेके आए। अब बात है कि शिक्षा का भी एक मॉडल हमारा हल्का बना है, आगे भी उसमें कैसे गुणवत्ता बढ़ानी है। मेरे पापा बार बार कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तो मुफ्त होनी चाहिए हर नागरिक को, और ग्रामीण हल्के के लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन मेरी मम्मा पूरे हुए उस दिन भी पापा ने 2.5 लाख रुपए का सरकार से इलाज की मदद दिलाई उसी दिन। उससे अगले दिन चेक बने हुए थे जनता के लिए, जो विधायक निधि होती है उससे मदद होती है, अगले ही दिन वो बांटे। आप सब इस चीज के साक्षी हैं। तो उन्होंने सेवा को ही परम धर्म माना है और यही मेरी मम्मा करती आई। बहुत लोग अब हमें आए जिन्होंने बताया कि शादी के लिए मम्मा ने मदद की, वो चुपचाप करती थी, हमें आज तक पता नहीं लगा किस किस की मदद की है। पर इतना जरूर मैं जानती हूँ कि जो भी मेरी मम्मा के पास आया दुख में, मम्मा उसके साथ खड़ी रही दुख में। वैसे ही जब हम दुखी थे आप सब हमारे साथ खड़े रहे। मैंने देखा कितने लोगों के घर चूल्हे नहीं जले मेरी मम्मा के जाने के बाद, या आप लोग हमारे दुख में खड़े रहे, हम भी खड़े रहेंगे। पिछली साल भी मुझे मम्मा ने भेजा था कि व्हील चेयर उन्होंने 2 जगह यहाँ बोली थी, तो मैं आई थी आप सबसे, तब मेरा मिली थी। उसके बाद मैं पढ़ने चली गई थी, मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, फिर मैं वापस आई थी, जगराता था घर पे। पर अब मुझे यही हूँ, पापा के साथ हूँ, और आप सब जैसे दुख में खड़े रहे वैसे ही हम लोग खड़े रहेंगे। पर आपने मुकेश जी का मान फिर से रखना है। लोकसभा का ये नहीं सोचना कि ये चुनाव मुकेश जी का चुनाव नहीं है। आपने उनको इतने बड़े ओहदे पे बिठा दिए कि अब हर चुनाव उनका चुनाव है। जहां भी पंजे की बात आएगी आपने पंजे का बटन दबाना है ताकि मुकेश जी का मान बना रहे और हरोली के विकास का जो पहिया है वो चलता रहे, आगे भी बढ़ता रहे। आपको जो काम होंगे और भी वो भी आप बताना। अभी नौकरियां है, भाई है मेरे, नौकरियों की एक आपने देखा कि अभी नौकरियां लगी है, जून में दूसरी नौकरियां आनी है, दिसंबर में और नौकरियां आनी है। अभी तो 1 साल हुआ है सरकार का, अभी और बहुत नौकरियां लगनी है। औद्योगिक क्षेत्र है, कौन लेके आए? मुकेश जी लेके आए, चाहे टालीवाला, आज कितना विकसित क्षेत्र है। फिर आपका बाथू बाथरी सिंगा में जो फूड पार्क है वहां पे कौन लेके आया? आपका जो हॉस्पिटल है दुल्हेड़ का, उसमें बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे रही है, इसके लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि अभी यही हुआ कि मेरी मम्मा को इलाज नहीं दे पाए हम, तो मेरे पिता को वो इतना बेहतरीन इलाज हमने यहाँ पे मुहैया करवाना है। जबकि उस दिन हमें पता नहीं चला, वो ऐसा नहीं था कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी और वो मिल नहीं पाई, वो
भगवान ने लिखा था कि उन्हें इलाज ही नहीं मिला उस दिन, और फिर भी किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं यहाँ पे वो उपलब्ध कराने के लिए वो तत्पर हैं। और आप सब जानते हैं कि विकास ही एक एजेंडा है। पानी की बात है, सबसे बड़ी बात जो संघर्ष, बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने संघर्ष किया पानी को लेके इस क्षेत्र में। बड़े बड़े नेताओं ने, मुकेश जी से पहले कहते थे यहाँ तो पानी नहीं है, हम नहीं दे सकते। मुकेश जी ने पानी पहुंचाया। अब आप देखो, प्रदेश का सबसे बड़ा टैंक, ओवरहेड टैंक अमराली में बन रहा है। दुलहर में आपके यहाँ 25 लाख लीटर पानी का टैंक बन रहा है। जिस इलाके में पानी नहीं था वहाँ 25 लाख लीटर का टैंक बन रहा है, ताकि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको पानी, सड़क, इनके लिए संघर्ष ना करना पड़े, यहाँ का जीवन आसान बन सके। उसके साथ ही पोलिया में भी 50 लाख लीटर का वाटर टैंक बन रहा है, ताकि पूरे बीच में किसी को पानी के लिए संघर्ष ना करना पड़े। स्वच्छ पीने का पानी कैसे हर नलके में मुहैया कराना है, उसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। जब विभाग भी लिया मुकेश जी ने पानी का, इसीलिए लिया कि हमारे लोगों को बहुत बड़ी समस्या थी पानी को लेके। अभी उसकी आपका भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इन 4 साल के बाद आप खुद देखेंगे। तो आपने जो भी आपको और काम है, मैं गाँव में होती हूँ, मम्मी से तो आप लोग मिलने आ जाते थे, आप अभी भी आओ, घर खुला होता है, तो आप मेरे को भी मिलो, मैं भी अकेली होती हूँ तो मेरा भी मन लगेगा। और बाकी जो भी काम है आप वो भी बता सकते हो। बाकी विकास और सेवा में मुकेश जी ने ना पहले कभी कोई कमी छोड़ी है, ना आगे छोड़ेंगे। वैसे आपने भी कभी अपने साथ में कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये पहली बार ये मम्मा आपके बीच नहीं आ रहे हैं, आप लोग उनके वो आते थे, तो वो कमी नहीं आनी चाहिए। आपने पहले की तरह एक तरफा वोट डालनी है, फिर से एक बारी पंजे को मजबूत करके यहाँ से भेजना है। धन्यवाद।